फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा स्टील की। आज बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट है, ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, हर सेक्टर में गिरावट है, सारे के सारे शेयर धराशायी हो रहे हैं और इसके पीछे वजह है ग्लोबल बाज़ार में कमज़ोर संकेत और उस वजह से यहाँ पर भी हो गई है शुरुआत गिरावट की और लगातार गिरावट हो रही है और सारे सेक्टर में ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है। उसके पीछे वजह है कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट मिल चुका है, स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी थी और अब वो लोग जब बाज़ार में बड़ी गिरावट होने लगी तो सब लोग प्रॉफिट बुक करने को आ गए और इस वजह से बड़ी गिरावट हो रही है। उसके बावजूद भी अभी भी टाटा मोटर का स्टॉक जो है मजबूती के साथ खड़ा है और टाटा स्टील में भी अच्छी खासी मजबूती दिख रही है और बहुत सारी जो रिसर्च एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो बाज़ार को तेज़ी लाने के लिए ज़रूरी है कि टाटा ग्रुप के जो भी शेयर है वो ही इसको बाज़ार को अब रैली को आगे बढ़ाएंगे। तो बाज़ार में जो भी नई तेज़ी बनेगी उसके पीछे वजह बनेगी टाटा ग्रुप और टाटा ग्रुप की एक और नई कंपनी की निफ्टी 50 के अंदर एंट्रीज होने जा रही है टाटा कंज्यूमर की और उस वजह से टाटा ग्रुप का और वेटेज बढ़ जाएगा निफ्टी 50 के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से टाटा ग्रुप के शेयर बढ़ने वाले। तो क्या रहेगी अब टाटा मोटर की रणनीति? क्या इसमें अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी भी वेट करना चाहिए? जिस तरह से बाजार में गिरावट हो रही है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? टाटा स्टील का क्या भविष्य, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है, अभी करीब 12:45 के आसपास का टाइम है। आज बाज़ार में तो ज़बरदस्त गिरावट है फ्रेंड्स। कमज़ोर घरेलू संकेत और ग्लोबल बाज़ार में ज़बरदस्त कमजोरी के कारण आज के दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही बाज़ार गिरावट में ही खुला है और गिरावट की शुरुआत हुई थी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से, फिर धीरे धीरे सारे सेक्टर में गिरावट शुरू हो गई और उसके पहले गुरुवार को ही अमेरिका के बाज़ार में भारी गिरावट हुई थी। उसके पीछे वजह बनी थी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में भारी बढ़त और इस वजह से बाज़ार है वो मायूस हो गया और इसके बाद से एशिया के बाज़ार और ऑस्ट्रेलिया के बाज़ार में भी भारी गिरावट शुरू हो गई और आज हमारे बाज़ार में भी ज़बरदस्त गिरावट है। अभी 12:45 के आसपास का टाइम है। सेंसेक्स में करीब 1816 पॉइंट की गिरावट है, यानी करीब 3.56% डाउन है सेंसेक्स। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है। अगर हम टाटा मोटर की बात करेंगे तो स्टॉक ओपन हुआ 323 पर, हाई बनाई 328 की और ये लो में चला गया 318 के। जो ये ट्रेड कर रहा है वो है 322 पर, करीब 3.15% डाउन पर ट्रेड कर रहा है और मजबूत स्टॉक है। फिर भी बाज़ार में बड़ी गिरावट है तो उस गिरावट में तो हर स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, किसी की ताकत नहीं। और इसीलिए मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए। कल बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमको डबल प्रॉफिट मिल चुका है, किसी को 3 गुना हो चुका है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमको और रखना है। तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से रखिए। आने वाले समय में आपको टाटा मोटर बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपका नज़रिया थोड़ा शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का है तो फिर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब गिरावट होती है तो फिर आप जैसे हमारे को ही दोष देते हो कि सर प्राइस गिर गई है, हम क्या करें। तो इसलिए मैं आपको लगातार बोलता हूँ कि अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है तो फिर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आपकी प्राइस डबल हो चुकी है तो आपको तुरंत उसको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए, फिर आपको एंट्री का मौका मिल जाता है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे न्यूज़ की तरफ। टाटा मोटर ने अपनी नई सफारी SUV की पहली डिलीवरी कर दी है। पहली डिलीवरी पंजाब में हुई है और टाटा सफारी की प्राइस 14.69 लाख की रखी गई है और डाउन पेमेंट है 30,000, जिसको 30,000 आप पे करके अपने घर गाड़ी लेके जा सकते हैं। यह 6 सीटर और 7 सीटर के 2 ऑप्शन में अवेलेबल है और 2021 की टाटा सफारी हैरियर का 3rd वर्जन है। 2020 ऑटो एक्सपो में इस पेश किया गया था। टाटा सफारी के पहले ओनर है परमीश वर्मा, जो प्रोफेशन से एक सिंगर और एक्टर है। उन्होंने टाटा की पुरानी सफारी से लगाव के कारण ही फिर से नया वर्जन खरीदा है। तो परमीश को नई टाटा सफारी के सबसे पहले मालिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह टोटल 11 वेरिएंट में अवेलेबल है और प्राइस वेरिएंट वाइज अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी 14.69 लाख से लेकर 21.45 लाख तक इसकी प्राइस जाएगी। और टाटा मोटर का कहना है कि हमारी नई टाटा सफारी सिटी के अंदर ड्राइव करने के लिए और साथ में हाईवे पर चलाने के लिए दोनों में बहुत ही आइडियल है और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए। सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इसमें व्यवस्था की गई है, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत जोड़े गए हैं और पहले से ज़्यादा और ज़्यादा हटके इसका लुक निकल के आ रहा है और इस वजह से लोग इसको हाथों हाथ लेंगे, ऐसा टाटा मोटर का मानना है। और जो हमने इसमें टाटा मोटर के पिछले वर्जन में जो कमियां थी उनको इसमें पूरा कर दिया है
और जिस तरह से ये अभी बन के आई है और जिस तरह से लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है कि हमें लग रहा है कि ये हमारे बाज़ार में और ज़्यादा बढ़ोतरी करी, हमारी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकती है। फ्रेंड्स, सेकंड न्यूज जो निकल के आ रही है वो भी टाटा ग्रुप की तरफ से। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि FMCG ग्रुप की एक यूनिट है, 31 मार्च 2021 से निफ्टी 50 में जगह बनाने जा रही है। इस वजह से अभी निफ्टी 50 के अंदर जब टाटा ग्रुप की जो कंपनियां उनकी 8% की हिस्सेदारी है वो बढ़कर हो जाएगी 8.75% की। निफ्टी 50 में पहले से TCS, टाटा मोटर, टाटा स्टील और टाइटन मौजूद है। और एनालिस्टों का कहना है कि अभी आने वाले समय में बाजार में बड़ी तेजी के लिए टाटा मोटर और टाटा कंज्यूमर ही इस आगे रैली को बढ़ाएंगे। यानी उनकी तरफ से, एनालिस्टों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बाजार में बड़ी तेजी बनने के लिए टाटा मोटर और टाटा कंज्यूमर की जरूरत पड़ेगी और उनकी वजह से ही नई रैली आएंगी, वही फ्रेश ट्रिगर बनेंगे इस बाजार से। तो जिस तरह से एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है उससे लग रहा है कि टाटा मोटर में बहुत बड़ी अभी तेजी बाकी है, भयंकर तेजी आ सकती है आने वाले समय में। अगर आज के इसके टारगेट की बात करें तो आज फ्रेश मोतीलाल ओसवाल ने इसका फ्रेश बाय का टारगेट दिया है। उन्होंने 325 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने टारगेट दिया है 390 का। तो ये फ्रेश उन्होंने आज टारगेट दिया 390 के आसपास आपको इसका टारगेट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम टाटा मोटर के पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है 326 का, जो ऑलरेडी अप डाउन आज गिरावट की वजह से वो आ चुका है। सेकंड सपोर्ट है 318 का, जो आज इसने लो ऑलरेडी बता दिया है। और तीसरा सपोर्ट है वो 314 का। तो गिरावट में ये 314 तक जा सकता है। तो जिस तरह से बाजार में माहौल में गिरावट है तो हो सकता है ये 314 तक भी जाए, लेकिन इसमें बड़ी गिरावट की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। अगर इस प्राइस बढ़ती है तो कहाँ तक जा सकता है? तो पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 337 का। स्टॉक अगर उसे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 341 तक, और स्टॉक अगर उसे ऊपर जाता है तो तीसरा टारगेट है वो है 348 तक। तो तेजी में ये 348 तक जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है उसको अचीव कर सकता है। तो बड़ी तेजी अगर इस गिरावट के बाद में बनेगी तो ये 348 तक जाएगा और हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट डिसाइड किया हुआ 348 का वो भी अचीव हो सकता है। तो अब माहौल सब बाजार के ऊपर है। अगर बाजार में माहौल तेजी का बनेगा तभी कोई भी स्टॉक बढ़ेंगे। अगर बाजार में बड़ी गिरावट हुई जिस तरह से आज हो रही है तो फिर शेयरों में भी गिरावट होगी। इसलिए आपको समय समय पर प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। अब हम चलेंगे टाटा स्टील की तरफ। टाटा स्टील का स्टॉक आज 725 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 741 की और ये लो में चला गया 711 की, और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 714 पर, 3.79% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक से करीब 3.92% डाउन पर है। और पिछले एक महीने में निफ्टी ने करीब 3.14% की बढ़त दर्ज की है, लेकिन टाटा स्टील ने करीब 10.68% की बढ़त दर्ज की है। तो निफ्टी से भी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। और ICICI डायरेक्ट ने टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि आपको करंट प्राइस से इसको खरीदना चाहिए और उन्होंने टारगेट दिया है 845 का। कंपनी 1907 में बनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी है, यानी अंग्रेजों के समय से ये कंपनी है। मार्केट कैप इसका 89,454.59 करोड़ का है और Q3 में टोटल इनकम 39,809.05 करोड़ की बताई है, जो Q2 से 6.5% ज़्यादा है, क्योंकि Q2 में टोटल इनकम 37,376.13 करोड़ की थी और पिछले साल सेम क्वार्टर से 11.78% ज़्यादा है। पिछले साल टोटल इनकम थी 35,613.34 करोड़ की और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,922.56 करोड़ का बताया। और ब्रोकरेज फर्म का कहना है फिलहाल स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में है और 845 तक जा सकता है। ये गिरावट में 251 तक गया था और वहाँ से ये 755 तक बढ़ा है और यहाँ से पॉजिटिव माहौल है, लेकिन ज़रूरी है बाज़ार में बड़ी तेज़ी का बनना। अगर गिरावट होगी तो सारे शेयर गिरेंगे। तो इसके लिए हम इसका एक बार पिवट लेवल देख लेते हैं। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो क्या माहौल बनता है। तो पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है 647 का, सेकंड सपोर्ट है 624 का और तीसरा सपोर्ट है 592 तक। तो गिरावट में ये बहुत नीचे तक जा सकता है वापस। अगर तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा, तो फिर पहला टारगेट है 702 का। स्टॉक अगर उससे आगे जाएगा तो फिर जाएगा 734 तक और तीसरा टारगेट है वो है 757 तक। तो तेज़ी में 757 तक जा सकता है, लेकिन टेक्निकल लेवल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। परंतु अगर बाजार में गिरावट होती है तो सारे शेयरों में गिरावट होगी तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि बाजार अभी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और कभी भी जिस तरह से आज बड़ी गिरावट हुई है लगातार भी करेक्शन आ सकता है। तो प्राइस फिर नीचे आ जाएगी तो आपको फिर से खरीदारी का मौका मिलता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। टाटा के दोनों ये स्टॉक और ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।